प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की द्वारा रचित निबंध देवदारू की व्याख्या आरंभ करेंगे। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए देवदारू निबंध की व्याख्या हम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो प्रसंग लिखना होता है, जो भी आपकी व्याख्या का भाग आएगा उसमें प्रसंग लिखा जाएगा। तो जैसे पिछली कक्षा में आपने प्रसंग की तैयारी की है, वैसे ही प्रसंग आपने लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि निबंध है गद्यांश में है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवोत्तर गद्य गौरव में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इस निबंध का जो नाम है देवदारू है। इस निबंध में लेखक ने इस देवदारू के माध्यम से, देवदारू वृक्ष के माध्यम से भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में, भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो हम ऐसे शुरुआत करके उसका प्रसंग लिख सकते हैं। आज हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, तो व्याख्या देखते हैं। जो उसका पहला गद्यांश है वो इस प्रकार है। कि पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया। नाम निश्चय ही पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। सीधे ऊपर की ओर उठता है, इतना ऊपर कि पास वाली चोटी के ऊपर भी उठ जाता है। एकदम द्युलोक को भेदने की लालसा से नीचे शाखाएं मर्त्यलोक को अभेदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती हैं। मानो कह रही हूँ, भय नहीं मैं जो हूँ। प्रत्येक शाखा की जबरीली टहनियाँ कंटीले पत्तों से के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती हैं कि छाया चेरी सी अनुगमन करती है। तो हमने इसका प्रसंग किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपने विवेक से उन्होंने तथ्यों को इकट्ठा करके निबंधों की रचना की है। उनके निबंधों में हमें मुख्य रूप से उनके भाव, उनकी गंभीरता हमें नज़र आती है। इस निबंध में भी देवदारू वृक्ष के माध्यम से उन्होंने शिव अर्थात महादेव और देवदारू की समानताओं का जिक्र किया है, और उसके बहाने, उसके आधार पर उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव गाथा, उसके धर्म, दर्शन और जितने भी पुराने परंपराएं थी उनको तथ्यों के साथ इन्होंने प्रकट किया है। वो कहते हैं कि पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया। नाम निश्चय ही पुराना है। लेखक कहते हैं कि ये जो देवदारू वृक्ष है, जो देवताओं का जो वृक्ष है, दारू देवताओं का जो वृक्ष है, दारू अर्थात सागौन का, या सागवान जिसे कहते हैं, दारू का नाम सागवान है, सागवान वृक्ष हम कह सकते हैं। देवदारू, उन्होंने कहा कि पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया, अर्थात देवताओं का वृक्ष रख दिया, देवताओं का काठ रख दिया इसका नाम। लेकिन वो कहते हैं कि ये नाम निश्चय से ही, मतलब हम देखें तो ये नाम बहुत ही पुराना है। क्यों पुराना है? क्योंकि जो कालिदास है, कालिदास जी का जो साहित्य है उससे भी पुराना कहते हैं लेखक, महाभारत से भी पुराना इस नाम के को बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो कालिदास जी ने जो साहित्य लिखा, महाभारत जो लिखा गया, उसमें भी इस देवदारू वृक्ष का जिक्र किया जाता है, उसकी भी चर्चा की जाती है। तो इससे पता लगता है कि ये जो वृक्ष है, ये जो देवदारू है, वो कालिदास से भी पुराना है, महाभारत की रचना है उससे भी पुराना है। सीधे ऊपर की ओर उठता है। लेखक आगे कहते हैं कि ये जो वृक्ष है, जो पहाड़ों में उगता है, पर्वतों में उगता है, उन घाटियों में उगता है, और उग करके उगने के पश्चात ये हमेशा ही ऊपर की ओर उठता रहता है, अर्थात बड़े से बड़ा होता जाता है। इतना ऊपर की पास वाली चोटी के ऊपर भी उठ जाता है। और कहते हैं लेखक कि जो इतना ऊपर उठता है कि अपने आसपास की चोटियों से भी, जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उनसे भी ऊंचा उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। क्योंकि जो देवदारू वृक्ष है, जो सागवान के वृक्ष हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं,
एकदम द्युलोक को भेदने की लालसा से। और ऐसा लगता है कि जैसे ही ऊंचे उठते जाते हैं, जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ते जाते हैं, देवदारू का जो वृक्ष है बढ़ता जाता है, वो ऐसा लगता है कि जो द्युलोक है, जो स्वर्ग जहाँ पर कहते हैं आसमान से भी ऊंचा, इस अंतरिक्ष को भी भेदने की, उसको भी पार करने की इनके अंदर इच्छा होती है। नीचे शाखाएं मृत्य लोक को अभयदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती हैं। और जो इसकी शाखाएं जिस प्रकार से फैलती हैं, इतनी लंबी चौड़ी शाखाएं होती हैं, बड़ी बड़ी इसकी जो टहनियाँ हैं, वो ऐसा लगता है कि जो मृत्य लोक है, मृत्यु लोक है, अर्थात धरती है, ऐसा लगता है कि ये जो शाखाएँ हैं उस धरती को भी अभयदान अर्थात रक्षा का कवच उसका बन रही है, उसको कह रही है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानो ऐसा लगता है कह रही है कि बहन नहीं, मैं जो हूँ। वो कहती है कि जो भी आपदाएँ आएंगी, जो भी कष्ट आएगा, लेखक कहता है कि जो उनकी टहनियाँ हैं, उनकी जो शाखाएँ हैं बड़ी बड़ी, ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी को भी, धरती को भी, इस मृत्यु लोक को भी अभयदान दे रही है। उसे कह रही हैं कि तुम्हें अभय हो जाना चाहिए, अभय हो जाना चाहिए, अर्थात तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं हूँ, जो भी आपदा, जो भी कष्ट संकट आएगा उसे मैं देखूँगा। प्रत्येक शाखा की जबरीली टहनियाँ कंटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती हैं कि छाया चेरी सी अनुगमन करती है। लेखक आगे बताते हैं कि जो इस वृक्ष की, देवदारू वृक्ष की जो शाखाएं हैं, वो इतनी मोटी, उनके ऊपर इतने पत्ते और इतने कांटे आ जाते हैं कि वो अपनी इन पत्तियों से, बड़ी बड़ी पत्तियों से एक लहरदार छंदों का वितान, जिस प्रकार से छंदों में विभिन्न प्रकार की मात्राएं लगा करके हम उसको सजा संवार देते हैं, उसी प्रकार से जो ये वृक्ष है, इसकी जो लताएं हैं, इसके जो झाबरदार जो टहनियाँ हैं और उनमें जो पत्ते हैं, उनके कारण एक वितान अर्थात एक तंबू सा, एक शामियाना जिसे कह सकते हैं, एक तनी जिसे हम कह सकते हैं, वो बन जाती है। और उस तनी के नीचे, उस शामियाने के नीचे या फिर उस तंबू के नीचे ऐसा और छाया ही छाया हो जाती है। ऐसा लगता है कि जो छाया है वो भी उसकी सेविका बन गई, अर्थात हर दम उसके नीचे रहती है। वो लहरदार एक छलनी सी बना देते हैं अपनी पत्तियों से। इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर जो वृक्ष है देवदारू, इसकी विशेषताओं के बारे में बताया है। भाषा के बारे में संस्कृतनिष्ठ भाषा हम कह सकते हैं, विशेष में हम लिख सकते हैं इसके अंदर। इसमें जो वृक्ष है देवदारू, उसके विशेषताओं के बारे में बताया गया है। भाषा सरल है, सहज है, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का भरपूर इसमें प्रयोग किया गया है। अगला जो गद्यांश है वो है दूसरा नंबर गद्यांश कि जिस आचार्य ने परिपाटी विहित शिष्ट जन अनुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया था, वह जरूर इस पेड़ की शोभा से प्रभावित हुआ था। लेखक कहना चाहता है कि जिस आचार्य ने या जिन्होंने परिपाटी विहित अर्थात परंपरा के अनुसार, परंपरा की बातों में आकर के या परंपरा से प्रभावित होकर, परिपाटी मतलब परंपरा से, परंपरा के अंदर विहित उसको मान करके, लेखक कहता है कि जिस भी आचार्य ने या जिन्होंने परंपरा का अनुगमन करके और जो शिष्ट जन अनुमोदित और जो सभ्य लोग, शिष्ट मतलब सभ्य जन व्यक्ति, शिष्ट व्यक्तियों के, शिष्ट लोगों के अनुमोदन से, उसकी मान्यता से, क्योंकि जो उन्होंने माना था शिष्ट जनों ने, सभ्य लोगों ने, कि सज्जा को छाया नाम जिसने भी दिया था, जिन्होंने ये मान्यता दी थी कि सज्जा को छाया नाम दिया जाए, वो अवश्य ही लेखक की धारणा में इस पेड़ से, इस पेड़ की शोभा से, इसकी सुंदरता से, इसके वैभव से वो जरूर परिचित थे। इसीलिए उन्होंने, उन सभ्य लोगों ने सज्जा को छाया नाम दिया था। लेखक आगे कहता है कि पेड़ क्या है। वो पेड़ के बारे में पूछता है कि पेड़ क्या है, और उसका उत्तर भी देता है किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है। क्या कहता है कि किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है। लेखक कहता है कि पेड़ क्या है, और उसका उत्तर भी स्वयं ही दे रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई कवि जो सुलझा हुआ है, बिल्कुल सीधा साधा, जिसके हृदय में, जिसके मन में किसी प्रकार की उलझन नहीं है, वो जो सभी प्रकार के राग द्वेष से दूर है, ऐसे कवि के मन के अंदर जो मूर्ति बनी हुई है, वो छंद विधान जो करती है, वो है पेड़। आगे बताया कि धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद। आगे कहता है कि पेड़ क्या है,
पेड़ एक तो क्या है, एक पेड़ तो कवि के हृदय की मूर्ति है, अर्थात हृदय के अंदर जो जो छंद मूर्ति लेते हैं, जो रूप गढ़ते हैं, वो है पेड़। और धरती के इस आकर्षण को, धरती की इस सुंदरता को, धरती के वैभव को अभिभूत मतलब नष्ट कर देना, उसको पराजित कर देना, उसको पराजित करके धरती के सुंदरता को, धरती के आकर्षण को समाप्त करके अपने जो लहरदार जो वितान उसने बनाई है, जो उसने तनी जो उसने बनाई है, जो उसने सामियाना बनाया है, जो उसने जो तंबू की श्रृंखला बनाई है, उसको सावधानी से संभालता हुआ, मतलब पेड़ क्या करता है, अपने अपने तनों से, अपनी पत्तियों से, अपने कांटों से एक लहरदार जो तनी बनाता है, एक शामियाना जैसा बनाता है, एक तंबू बनाता है, उसको उसकी श्रृंखला सी बना करके उसको संभालता हुआ विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद। पेड़ क्या है, पेड़ विपुल व्योम, इस असीमित जो गगन है, असीमित जो व्योम है, आकाश है, उसकी ओर एक एकाग्रीभूत मतलब एकाग्रचित होकर के उसकी ओर बढ़ता हुआ एक मनोहर कर देने वाला, आकर्षित कर देने वाला छंद का पेड़ का नाम क्या है, वो छंद है, वो जो अपनी श्रृंखलाओं से, अपने वितानों से, अपने तंबुओं से, अपने पेड़ पत्तियों से जो जो श्रृंखला बनाता चलता है और हमेशा ही इस ऊंचे आकाश की ओर, जो असीमित आकाश है, जो कभी समाप्त न होने वाला आकाश है, उसकी ओर बढ़ने वाले छंद का नाम क्या है, पेड़ है। कैसी शान है, लेखक कहता है कि ये कैसी शान है, कैसा इसका वैभव है पेड़ का, कि गुरुत्वाकर्षण के जड़ वेग को अभिभूत करने की कैसी सफलता है, प्राण के आवेश की कैसी उल्लासकर अभिव्यक्ति है। लेखक कहता है कि कैसी शान है इस पेड़ की, इस देवदारू के पेड़ की, इस देवताओं के पेड़ की कैसी शान है, कैसा इसका वैभव है कि गुरुत्वाकर्षण के जड़, गुरुत्वाकर्षण अर्थात पृथ्वी के इस वेग को, इस जड़ वेग को, जो जो जड़ मतलब जो अचेतन हो चुका है, जो बिल्कुल जड़ हो चुका है, जिसमें जिसमें गति नहीं है, उस वेग को अभिभूत करने की कैसी सफलता है, कि धरती के, इस पृथ्वी के अचेतन वेग को समाप्त करने की, अभिभूत करने की, नष्ट करने की इस पेड़ के अंदर कैसी, कितनी तीव्र सफलता है, कितनी तीव्र इसके अंदर इच्छा है। प्राण के आवेश की कैसी उल्लासकर अभिव्यक्ति है, और प्राणों के आवेश की, प्राणों के वेग की, प्राणों के की गति की, प्रसन्नता की कैसी ये पेड़ अभिव्यक्ति कर रहा है। जिस प्रकार से पेड़ ऊंचा उठता है, हिलता है, डुलता है, ऐसा लगता है कि प्राणों के वेगों की को खुशी से ये अभिव्यक्त कर रहा है, बता रहा है। आगे लेखक कहता है कि देवताओं का दुलारा पेड़ नहीं तो यह क्या है, इतनी इनकी इसकी विशेषताएं हैं, तो देवताओं का दुलारा क्या क्यों ना हो, देवताओं का प्यारा क्यों ना हो, तो अर्थात देवताओं का बहुत ही प्यारा पेड़ है ये देवदारू। क्या यूं ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवदारू द्रुम वेदिका को ही पसंद किया था। आगे लेखक कहता है कि यूं ही महादेव ने, शिव ने इस देवदार वृक्ष की जो जो भूमि है, जो उसकी नीचे की जो धरती है, उसको उन्होंने यज्ञ के लिए या देवदारू द्रुम को वेदिका उन्होंने नहीं बनाया था अपनी समाधि के लिए, बैठने के लिए उसे ही पसंद नहीं किया था। इसमें कुछ न कुछ बात तो अवश्य ही थी। तो प्रसंग हम उसी प्रकार से करेंगे इसका भी, और इसका जो विशेष है उसमें यही बात है कि जो देवदारू वृक्ष है उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है, और वो किस प्रकार से इस धरती की जड़ता को भी दूर करना चाहता है, उसको नष्ट करना चाहता है, उस जड़ता को भी, ये इसकी विशेषता इसमें बताई गई है। अगला जो हमारा गद्यांश है वो है, कोई नहीं बता सकता कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे। लेखक आगे कहता है कि जब महादेव ने, शिव ने इस वृक्ष के नीचे जैसे ही समाधि लगाई, तो उस समाधि का कोई भी मंतव्य किसी को नहीं पता था कि उन्होंने समाधि क्यों लगाई थी, उन्हें कमी किस बात की थी। लेखक पूछता है कि उन्हें किस बात का उन्हें अभाव था, वो तो जब चाहे जो चाहे प्राप्त कर सकते थे। लेकिन कालिदास ने बताया कि उन्होंने इस प्रयोजनातीत समाधि के लिए देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका बनाई थी। कालिदास ने अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में बताया कि इस प्रयोजनातीत, प्रयोजन से भी परे, निष्प्रयोजन तो कैसे कहें। लेखक कहता है कि बिना प्रयोजन तो हम कैसे कह सकते हैं कि महादेव ने समाधि लगाई हो, उसका कोई मनोरथ ना हो, अर्थात उसका कोई ना कोई मनोरथ था जो कि मनोरथ से भी परे था, जो कि प्रयोजनातीत जिसे हम कहते हैं, अर्थात प्रयोजन से भी, उससे जो हम चाहते हैं उससे भी दूर
समाधि के लिए देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका बनाई थी। अर्थात जो वेदिका क्या होती है, जो किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए एक भूमि को अच्छा किया जाता है, तंत्र उसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है और जो समतल भूमि होती है उससे ऊंचे कुछ मिट्टी डाल करके उसकी वेदी बनाई जाती है, भूमि बनाई जाती है। तो कालिदास जी कहते हैं कि ये जो समाधि देवदारू वृक्ष के नीचे महादेव ने लगाई थी, ये प्रयोजनातीत है, अर्थात ये प्रयोजन से भी दूर है। अर्थात इसके मनोरथ का किसी को पता नहीं था कि उन्होंने ये देवदारू के वृक्ष के नीचे समाधि क्यों लगाई थी। शायद इसलिए कि देवदारू भी अर्थातीत छंद है। लेखक आगे बताता है कि ऐसा लगता है कि जो देवदारू है वो भी किसी छंद की भांति अर्थातीत है, अर्थात अर्थ से परे है, उसका भी अर्थ और ही कुछ निकलता है। प्राणों का उल्लास नर्तन, जड़ शक्ति के दुर्वार आकर्षण को पराभूत करके विपुल व्योम मंडल में विहार करने का अर्थातीत आनंद। उन्होंने लेखक ने इस वृक्ष रूपी छंद किया, वृक्ष की और जो शिवजी का, जो महादेव का जो नृत्य है उसकी समानता की है दोनों की, कि जो प्राणों का उल्लास नृत्य की प्राणों के उल्लास में जो नृत्य किया जाता है वो जड़ शक्ति के दुर्वार क्या होता है, जिसे जल्दी से समाप्त नहीं किया जा सके या जिसका निर्वाण या जिसका निवारण बिल्कुल ही कठिन हो, जड़ शक्ति अर्थात जड़ता को, व्यक्ति की जड़ता को, व्यक्ति के अचेतन को दूर करना बहुत ही कठिन हो, आकर्षण को पराभूत करके जो जड़ शक्ति का, जो इस पृथ्वी का या जो व्यक्ति का जो जड़ता है, जो अचेतनता है, उसके आकर्षण को पराभूत करके, पराजित करके, उसको समाप्त करके इस विपुल, इस विस्तृत, इस असीमित आकाश में विहार करने का जो आनंद है वो उस छंद के भांति है जो कि अर्थातीत है, अर्थात अर्थ से भी परे है। शायद जो लेखक है वो ये कहना चाहता है कि जो शायद इसीलिए कि देवदारू भी अर्थातीत अर्थ से परे है, क्योंकि जिस प्रकार से जो तांडव है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो भी केवल प्राणों की केवल खुशी है, उसी खुशी के कारण नृत्य किया जाता है। उस नृत्य से उसका अर्थ इतना ही होता है कि जो जड़ शक्ति होती है, जो हमारी जड़ता होती है, उसके आकर्षण को, उसके प्रभाव को नष्ट करके इस विपुल, इस व्योम में, इस आकाश में घूमने का, विचरण करने का आनंद ही वो छंद है। ये शायद ये कवि, ये लेखक है वो कहना चाहता है। अगला जो इसका गद्यांश है, कहते हैं शिव ने जब उल्लासातिरेक में उद्दाम नर्तन किया था तो उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया था। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव कहा जाता है। लेखक आगे बताता है कि जब महादेव ने, शिव ने जब जो नृत्य किया जिसे तांडव का नाम दिया गया, लेखक कहता है कि शिव ने जब उल्लासातिरेक, उल्लास की भावना में, उल्लास की अधिकता में, अतिरेक मतलब अधिकता में, उल्लास की, खुशी की अधिकता में जब उद्दाम नृत्य किया, उद्दाम मतलब उद्दंड प्रवृत्ति का, उग्र रूप से, प्रचंड रूप से, या जिसकी कोई ताल नहीं, कोई लय नहीं, ऐसे ही जो उद्दंड जो शरारती बालक करते हैं उसी प्रकार से जो उन्होंने नृत्य किया था, तब उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया था, अर्थात उसकी सेवा में प्रकट हो गया था, उसे याद कर लिया था। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव कहा जाता है, अर्थात तंडु मुनि ने जिस नृत्य का जिस नृत्य को पैदा किया, जिस नृत्य का उद्भव किया, उसे तांडव कहा गया। अर्थात जिसमें कोई लय नहीं थी, जिसमें कोई छंद नहीं था, वो स्वतंत्र रूप से अपने भाव भंगिमाओं के, अपने शरीर के अंगों को हिलाने की प्रक्रिया थी। तांडव अर्थात तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित रस भाव विवर्जित नृत्य, अर्थात ऐसा नृत्य जिसमें ना तो रस था ना कोई भाव था, रस और भाव से विवर्जित, अर्थात रस और भाव से उपेक्षित या उनसे अलग, ऐसा वो तांडव था, ऐसा नृत्य था। रस भी अर्थ है। लेखक आगे बताता है कि रस में भी, आनंद में भी, खुशी में भी कोई ना कोई अर्थ अवश्य ही छिपा रहता है। भाव में भी हम अर्थ खोज लेते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता हो, कोई गूंगा भी कहना चाहता हो, तो भी हम उसके अर्थ को समझ लेते हैं। लेकिन जो तांडव था, जो नृत्य शिव ने किया था,
वो ऐसा नृत्य था जिसमें ना तो किसी प्रकार का कोई आनंद था, अर्थात उसमें किसी प्रकार की का कोई रस नहीं था, खुशी नहीं थी, ना ही उससे कोई भाव प्रकट हो रहा था, और नाचने वाले का कोई उद्देश्य भी नहीं था, अर्थात नाचने वाला बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के, बिना मतलब के वो नाचता है, अपनी भाव भंगिमाओं को, अपने अपने शारीरिक अंगों को इधर उधर हिलाता डुलाता है, उसका कोई अर्थ नहीं था। क्या था वो? केवल जड़ता के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास। लेखक क्या कहता है कि वो जो नृत्य था, वो जो तांडव था, वो क्या था? वो उसमें ना तो कोई रस था, ना कोई भाव था, ना कोई उसमें लय थी, ना कोई गति है उसमें। वो तो केवल जैसे उदंड बालक करते हैं प्रचंड रूप में अपने शरीर को हिलाने की जो प्रक्रिया थी, वो था। आगे लेखक कहता है कि केवल जड़ता के दुर्वार आकर्षण को, दुर्वार अत्यधिक आकर्षण जो उसको रोका ना जा सके, जड़ता को, केवल जड़ता को, केवल अचेतनता को, केवल निराश उदास पड़े रहने की स्थिति को, उसके आकर्षण को, उसके प्रभाव को छीन करके, उसको नष्ट करके, केवल एकमात्र केवल चैतन्य की, चेतना की अनुभूति, चेतना के आभास को, चेतना के अनुभव की जो खुशी है, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम तांडव है। केवल जड़ता के दुर्वार आकर्षण को, केवल हम जब जड़ रूप में बैठे हैं, अचल रूप में बैठे हैं, उसके उसके आकर्षण को, उसके प्रभाव को नष्ट करके, छिन्न भिन्न करके, केवल और केवल चैतन्य की, चेतनता की, गति की अनुभूति का उल्लास, अर्थात उसको उस जो चेतना आना, हमारे शरीर में जागृति आना, उसका अनुभव करने की जो खुशी है, वही तांडव है। यह एकमात्र लक्ष्य ही छंद भरता है। यह केवल एकमात्र जो लक्ष्य है, लक्ष्य ही छंद भरता है, अर्थात हमारा जो एकमात्र लक्ष्य क्या है? इस जड़ता को समाप्त करना है, इस नीरसता को समाप्त करना है, इस उदासी को समाप्त करके चेतना की ओर बढ़ना है। ये जो लक्ष्य है, ये जो सोच है, ये जो भावना है जड़ता को समाप्त करने की, वही हमारे अंदर छंद भरता है। उसी भावना से हमारे अंदर ताल आती है, उसी से हम लय और ताल के ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं। एकाग्री भाव छंद की आत्मा है। जो छंद की आत्मा क्या होती है? एकाग्रता होती है। एकाग्र चित्त से हम जो कार्य करते हैं, वो वही छंद में होता है, क्योंकि छंद में भी समान मात्राएं, समान वर्ण आते हैं, उनका सामंजस्य होता है। इसी प्रकार से नृत्य में भी, उस तांडव में भी क्या होता है? उसमें भी ताल और सुर की पकड़ होती है। लेकिन इस तांडव में केवल और केवल क्या है? इस जड़ता को नष्ट करने की प्रक्रिया। अगला जो गद्यांश है हमारा, अगर यह न होता तो शिव का तांडव बेमेल धमा चौकड़ी और लष्टम पष्टम उछल कूद के सिवा और कुछ न होता। लेखक आगे कहते हैं, द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं होता, यदि उसके अंदर छंद नहीं होता, यदि तांडव के अंदर लय नहीं होती, यदि तांडव के अंदर भाव नहीं होता, तो क्या होता? तो शिव का जो तांडव होता वो बेमेल धमा चौकड़ी, मतलब ऐसे ही बिना मतलब का धमा चौकड़ी, अर्थात जो उछल कूद ही में लगता, लष्टम पष्टम ही लगता, व्यर्थ का इधर उधर अपने हाथों को हिलाने की क्रिया ही लगती, उसके सिवा में वो कुछ भी नहीं लगता। तांडव की महिमा आनंदोन्मुखी एकाग्रता में है। आनंदोन्मुखी, आनंद की ओर उन्मुख होना, आनंद की ओर बढ़ना। तांडव की महिमा, जो तांडव का महत्व है, वो आनंद की ओर उन्मुख एकाग्रता में है। तांडव की ओर हमेशा ही बढ़ते रहने में तांडव की महिमा है। समाधि भी एकाग्रता चाहती है, और जो इस समाधि को लगाया है शिव ने, वो समाधि भी एकाग्रता चाहती है, एकीकृत भाव चाहती है। ध्यान, धारणा और समाधि की एकाग्रता से ही योग सिद्ध होता है। अर्थात जब हम ध्यान लगाते हैं, धारणा करते हैं, किसी ईश्वर को अपने अंदर धारण करते हैं, और हमें समाधि लगाते हैं, और उसकी एकाग्रता से, उसके मिलन से हमें योग अर्थात हमें सिद्धियां प्राप्त होती है। हम जिस कार्य को करना चाहते हैं, वो ध्यान से, धारणा से और समाधि से ही प्राप्त होता है। बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण छिन्न करने का उल्लास तांडव है। लेखक आगे बताते हैं कि जो हमारी बाहरी प्रकृति है, हमारी जो बाहरी अवस्था है, जो हमारी बाहरी जड़ता है, उसके दुर्वार आकर्षण को, उसके कभी भी समाप्त न होने वाले उस आकर्षण को, उस प्रभाव को नष्ट करने की जो खुशी हमारे अंदर होती है, उसी का नाम तांडव है। अंतः प्रकृति के असंयत फिंकाव को नियंत्रित करने का नाम समाधि है। जो बाह्य प्रकृति है, उसकी जड़ता को नष्ट करने का नाम लेखक ने बताया कि तांडव है, जबकि जो हमारे आंतरिक मन है, जो हमारी आंतरिक अवस्था है, जो हमारी मनोदशा है, उसके असीमित फैलाव को, उस असंयत फिंकाव मतलब
उसकी असीमित जो फैलाव है, जो हम चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरे पास इतना पैसा हो जाए, इतनी ज़मीनें हो जाए, इतनी भूमि हो जाए, उसका जो हम तरह तरह की जो इच्छाएं जताते हैं, उनको, उनके असंयत फेंकाव को, उसके असीमित फैलाव को नियंत्रित करना, उसको वश में करने का नाम क्या है? समाधि है। क्योंकि समाधि में योग होता है, ध्यान धारणा उसका योग होता है। उसी के कारण हमारी बाह्य प्रकृति तांडव के कारण नियंत्रित की जाती है, जबकि जो हमारा आंतरिक मन है, जो हमारा मन है, उसको हम समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा उसको नियंत्रण में लाते हैं। देवदारू वृक्ष पहले प्रकार के उल्लास को सूचित करता है। लेखक कहता है कि जो देवदारू का वृक्ष है, जो देवताओं का जो वृक्ष है, वो पहले प्रकार अर्थात हमारी बाहरी प्रकृति, हमारी जो जड़ता है, उसके आकर्षण को, उसके प्रभाव को समाप्त करता है। और जो शिव का निर्वात निष्कंप प्रदीप रूप दूसरे प्रकार का, जबकि जो शिव का निर्वात, बिना वात के, बिना वायु के, जो निष्कंप अकंपित जो उसकी ज्वाला है, जो उसकी अग्नि है, जो उसकी प्रदीप है, प्रदीप मतलब जो उसकी अग्नि है, जो उसकी लो है, जो कि बिना वायु के ही और जो अकंपायमान होकर के ऊपर की ओर बढ़ रही है, वो दूसरे प्रकार का उल्लास है। लेकिन लेखक कहता है कि दोनों में एक ही छंद है, दोनों का रूप एक जैसा है, दोनों एक ही छंद में आते हैं। क्योंकि जो देवदारू वृक्ष है, वो भी हमेशा ही पैदा होने के बाद, उगने के बाद उन चोटियों से ऊपर होता हुआ उस लक्ष्य को भेद जाता है। वो द्युलोक को भी भेदना चाहता है, स्वर्ग लोक को भी। और इसी प्रकार से जो शिव की जो अकंपायमान, बिना हवा के भी अकंपायमान जो उसकी ज्वाला है, उसकी ज्योति है, वो ऊपर की ओर उठती रहती है। शिव ने समझबूझ कर ही देवदारू द्रुम की वेदिका को पसंद किया होगा। लेखक कहता है कि शिव ने, महादेव ने बहुत ही सोच समझ करके अपनी बुद्धि के द्वारा जो देवदारू वृक्ष है, जो सागौन का वृक्ष है, जो सांगवान का वृक्ष है, उसको, उसकी वेदिका को, उसकी पवित्र भूमि को चुना होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या की। इसका विशेष भी आप लिख सकते हो कि जो तांडव है, जो तांडव शिव ने किया था, उसमें भी हमें छंद मिलता है, उसमें भी लय मिलती है। लेकिन ऐसा छंद नहीं है जो हम मात्राओं के द्वारा, हम वर्णों के द्वारा बनाते हैं, वो छंद नहीं, बल्कि वो छंद जो हमें ऊपर की ओर ले जाए, हमारे जो मन की आत्मा को, मन की आँखों को जो खोल देता है, वो है तांडव। तांडव में मनुष्य हमेशा ही आनंद की ओर उन्मुख होता है। ध्यान और धारणा के द्वारा हम अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार से इस गद्यांश में लेखक ने शिव के तांडव की और इस देवदारू वृक्ष की समानता को दर्शाया है, दोनों की विशेषताओं को बताया है। धन्यवाद।